हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सार संग्रह का बुक जो कि एनसीईआरटी बेस पे तैयार किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें से आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मूल रूप से कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में बात की जाए तो कितने हैं? तो वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से कितनी? 8 ही अनुसूचियाँ थी। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया है। याद रखिएगा, नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 और 94 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य का गठन का प्रावधान वो है प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और तथा उसके राज्यों के क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? अभी बताएं, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तब प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993-94 को जोड़ा गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो वह 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची से उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची से उल्लिखित है। संविधानों में कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अभी बताएं 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तब 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। किसे? 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसमें दल बदल को कब जोड़ा गया था? तो दल बदल कानून को जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी जो कि भारत की बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु संविधान की 8वीं अनुसूची में से शामिल नहीं किया गया। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें अंग्रेजी को इसमें भाषा में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूची और उनसे विषय संबंधित। तो पहली अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो भारत के राज्यों के संघ और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। किसका? भारत के राज्यों का संघ और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। यानी कि वर्तमान में बात की जाए कि भारत में कुल कितने राज्य? तो 28 राज्य
और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। और दूसरी अनुसूची से किसकी जानकारी मिलती है, दूसरी अनुसूची में किस विषय की चर्चा की गई है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख मिलता है। जैसे हो गया विभिन्न पदाधिकारी कौन, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराज्यपाल हो गया, लोकसभा हो गया, ये सब माने कि ये सब जो हैं इन लोगों को वेतन एवं भत्ते की विभिन्न जानकारी किसमें मिलती है, दूसरी अनुसूची से मिलती है। अगला क्वेश्चन है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में किस विषय की चर्चा की गई है, तो तीसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय किसका, शपथ का उल्लेख मिलता है। शपथ, जो शपथ ग्रहण करते हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कहते हैं। जैसे हो गया संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानसभा सभा सदस्य, चुने प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि जो हैं वह जो शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें चर्चा किया गया है शपथ का उल्लेख। तीसरी और पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची में किस किस विषय की चर्चा की गई है, तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के विभिन्न पदाधिकारियों को किसकी शपथ का उल्लेख किया गया, पद ग्रहण के समय शपथ का उल्लेख किया गया। चौथी अनुसूची में किस विषय की चर्चा की गई है, तो चौथी अनुसूची में राज्यों के संघ और राज्य क्षेत्रों के विभिन्न राज्यसभा के स्थानों की आवंटन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, किस विषय की, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। याद रखिए किसका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख छठी अनुसूची से मिलता है। सातवीं अनुसूची में किस विषय की चर्चा की गई है, तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूची प्रदान की गई, जिसका नाम है पहला संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, और संवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं, याद रखिएगा। सो अब बात की जाए कि संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो संवर्ती सूची में अभी कुल 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितना, राज्य सूची में कुल 61 विषय, और संवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। सॉरी, यह संघ सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, और संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तब 52 विषय हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आठवीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची हो गया, उसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किस विषय की प्रावधान किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। किसकी, 22 भाषाओं को उल्लेख मिलता है, जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। बात की जाए कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितने विषय थी, तो मूल रूप से 14 ही विषय थी। इससे मूल रूप से कितने विषय थे, 14 ही विषय था। मगर इसे 21वां संविधान संशोधन, कब 21वां, याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी भाषा, कौन सा भाषा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तब भाषाओं की संख्या कितना हो गया, तब भाषाओं की संख्या 14 पहले था, एक और बढ़ गया तो क्या हो गया, 15 हो गया। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992, याद रखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। तो पहले 14 15 था, अब 15 फिर 3 कितना हो गया, 15 3 18 हो गया। तब विषय की संख्या कितना हो गया, 18 हो गया। और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। कौन सा भाषा, बोडो भाषा का जोड़ा गया। क्या को भाषा जुड़ा, तो 4 को, 1 2 3 4 को भाषा जुड़ा। पहले कितना था, 18 था, अब 18 4 कितना हो गया, 18 4 22 हो गया। यानी वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची से। कौन सा कैसे कैसे जुड़ा गया था वो भी बता दिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में इसमें क्या है, तो भूमि सुधार संबंधित है। इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है, याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में किस विषय की चर्चा की गई है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती संस्था को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज संस्था को कार्य करने के लिए कुल 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका यानी कि नगर पालिका को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय, तो कुल इसमें 18 विषय प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, नगर पालिका का। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख मिलता है, और 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख मिलता है। ये सब याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह भी बता चुके हैं। 8वीं अनुसूची में पहले मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा थी, तो 14 भाषा थी। उसके बाद कैसे कैसे कौन जुड़ा वो भी बता चुके हैं। और यही न था कि 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था। कौन सी भाषा, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। तो मूल रूप से कितने हो गए थे, 15 मूल रूप से 14 थे, एक बढ़ गया था 15 हो गया था। और उसके आगे का बता चुके हैं प्रोसेस कैसे कैसे बढ़ा था। तो इस वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। और इस वीडियो को आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।